नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजय स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। जयपुर में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर नवाचार दिवस आयोजित किया गया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव समारोह का आयोजन किया गया। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह हमारी रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की क्षमता का उत्सव मनाने का दिन है। यह कार्यक्रम हमारे विचारों, रचनात्मकता और डिजिटल तकनीक में तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान की गौरवशाली यात्रा का उत्सव है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नवाचार की शुरुआत जिज्ञासा से ही होती है और तेज गति से बदलती दुनिया में नवाचार ही हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज के विकास का सच्चा इंजन है। उन्होंने कहा कि युवाओं के आगे बढ़ने से ही देश प्रदेश आगे बढ़ेगा। उन्होंने युवाओं से नवाचार के क्षेत्र में आगे आने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान नवाचारों की खान है। वर्ष 2030 तक हम प्रदेश को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और इसके लिए अनेक अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं। आज का दिन हमारी रचनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार की क्षमता का उत्सव मनाने का हमारा ये दिन है। अगर विशेष रूप से मैं कहें तो जिन विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा आती है, उस जिज्ञासा से स्टार्टअप प्रारंभ होता है। यह मन की जिज्ञासा व्यक्ति को बहुत बड़ा बनाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से राजस्थान के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप मन की जिज्ञासा पर अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से नवाचार पैदा करेंगे। जिज्ञासा उसी के मन में आती है जिसका माइंड आगे की तरफ बढ़ता है और उसी में से कुछ निकालने की सोचता है, और जब उसमें से निकल करके आता है तो उसे ही नवाचार कहते हैं। ये कार्यक्रम हमारे विचारों, हमारी रचनात्मक और डिजिटल तकनीक में तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान की गौरवशाली यात्रा का उत्सव है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे मन में ये हमेशा रहती है कि राजस्थान के युवा आगे बढ़े, नई तकनीकी के साथ बढ़े, जिसमें राजस्थान का युवा अगर बढ़ेगा तो राजस्थान अपने आप बढ़ेगा। मैं आपके सामने एक खुशी और जाहिर करना चाहता हूं। जब मैं दोनों स्थानों पर गया और मैंने, क्योंकि मेरे मन में ये बात थी, मेरे से कहते थे कि राजस्थान का युवा हैदराबाद भी जाता है, बेंगलोर भी जाता है, तो मैंने एक स्पेशल सत्र रखा उसमें कि मैं राजस्थान के युवाओं से मिलूंगा। तो मेरे को खुशी इस बात की हुई, क्योंकि वहां पूरे देश के आते हैं, बाहर के भी लोग आते हैं। मेरे को 40% युवा राजस्थान के वहां मिले जिनसे मेरी मुलाकात हुई। इसलिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान पोटेंशियल है। हमारे ऐसे नवाचार करने की हमारे यहां खान है। हम उनको कैसे उपयोग में लेते हुए उनके माध्यम से नवाचार करें, और राजस्थान ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में हमारे राजस्थान के युवाओं का
मान हो, सम्मान हो और पूरे विश्व को दिशा देने का काम हमारे युवा करें, ऐसी हमारी कल्पना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आईटी क्षेत्र में की गई पहलों, डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित सुधारों और हर जिले में नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता से आज राजस्थान तकनीकी प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है। उन्होंने कहा कि आई स्टार्ट राजस्थान के माध्यम से अब तक 7,200 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 1,000 करोड़ से अधिक का निवेश आया है। श्री शर्मा ने कहा कि स्टार्टअप शुरू करने में महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सफल स्टार्टअप नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ ही राजस्थान के युवाओं को बड़ी संभावनाओं वाले क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर बनने में मददगार साबित होंगे। आज हम सब राजस्थान को तकनीक और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के संकल्प के साथ एकत्रित हुए हैं और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, हम एक ऐसा राजस्थान बनाना चाहते हैं जहां नवाचार से प्रगति को रफ्तार मिले, तकनीक से उद्योग को मजबूती मिले, कौशल से संपन्न हमारा युवा समृद्धि के भविष्य का नेतृत्व करे। हम ऐसा राजस्थान चाहते हैं। आईटी क्षेत्र में की गई पहले, डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित सुधारों, हर जिले में नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता से आज राजस्थान तकनीकी प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है। आई स्टार्ट राजस्थान के माध्यम से अब तक 7,200 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 1,000 करोड़ से अधिक का निवेश आया है। इनमें 42,500 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। मुझे ये देखकर खुशी है कि आज यहां पर बड़ी तादाद में हमारी बहनें भी उपस्थित हैं, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। स्टार्टअप शुरू करने में हमारी बहनें बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई स्टार्टअप में पंजीकृत होने वाले स्टार्टअप में से 2,600 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व आज हमारी बहनें कर रही हैं। आई स्टार्टअप का पर पंजीकृत 288 स्टार्टअप का नेतृत्व हमारे युवा विद्यार्थी कर रहे हैं। आई स्टार्ट पर पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 1,16,000 से ऊपर पहुंच गई। यह सब दिखाता है कि हमारे राज्य में धरातल पर कितनी बड़ी संख्या में नवाचार हो रहे हैं। आज हम 333 स्टार्टअप को लगभग 11 करोड़ की राशि हस्तांतरित हमने की है। राजस्थान सरकार ने 2025-26 के बजट में राजस्थान डिजीफेस्ट के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और टाई ग्लोबल समिट के सहयोग से जनवरी 2026 में जयपुर में इस डिजीफेस्ट का आयोजन किया जाएगा। यह मंच नवाचारों से जुड़ी युवा शक्ति को तकनीक, उद्यमिता और वैश्विक गठजोड़ के असीमित अवसर उपलब्ध कराएगा। सीएम श्री शर्मा ने कहा कि इस इनोवेशन डे से आगामी राजस्थान डिजीफेस्ट 2026 के लिए एक सशक्त मंच तैयार हुआ है। वहीं स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने, इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित करने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नई तकनीक में प्रशिक्षित करने के लिए राज्य में 3 सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग स्थापित किए जा रहे हैं। ये स्टार्टअप न केवल उभरते उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। सफल स्टार्टअप नवाचार को प्रोत्साहन करने के साथ ही राजस्थान के युवाओं को बड़ी संभावनाओं वाले क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर बनने में मददगार साबित होंगे। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान को देश के अग्रणी औद्योगिक हब में से एक बनाना है। हम टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर निवेश कर रहे हैं। युवा इन अवसरों का फायदा लेकर अपनी ही और हमारे प्रदेश की पहचान बनाए हैं। हमने 25-26 के बजट में राजस्थान डिजीफेस्ट के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो टाई ग्लोबल समिट के सहयोग से जनवरी 2026 में जयपुर में आयोजित किया जाएगा। यह मंच नवाचारों से जुड़ी हमारी युवा शक्ति को तकनीक, उद्यमिता, वैश्विक गठजोड़ के असीमित अवसर उपलब्ध कराएगा।
इसके साथ ही हमने स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने, इंक्यूबेशन सेक्टर में स्थापित करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नई नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं। हम एक क्लीन टेक टायर वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्टअप है और हमने शुरुआत 2021 में करी थी। 4 साल हो गए हैं हमारे को। हमने शुरुआत जो करी थी वो गुड़गांव से करी थी। उसके बाद 1 साल बाद में हमें वहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आई तो हमने वापस घर वापसी करी। मैं उदयपुर से हूँ तो हम जयपुर आए। जयपुर में फिर आके हमने आई स्टार्ट के अंदर इंक्यूबेशन लिया। अभी 2 साल हो गए हम आई स्टार्ट के साथ में। आई स्टार्ट ने हमारे को काफ़ी सपोर्ट किया एज ए स्टार्टअप टू जो राजस्थान से ग्रो करने के लिए। तो उसके बाद में हमने आई स्टार्ट के साथ में इंक्यूबेशन लिया। आई स्टार्ट से फंडिंग भी मिली हमें। पिछले साल हमने जो अपना राइजिंग राजस्थान हुआ था उसके अंदर हमने MOU साइन किया था और अभी दिसंबर से दिसंबर 1 साल हुआ है हमारे को रिको से लैंड का अलॉटमेंट आ चुका है, हमारा लाइसेंस आ चुका है और हम भारत की सबसे बड़ी टायर रिसाइकलिंग फैक्ट्री जो है वो लगाने जा रहे हैं सोनियाना भिलवाड़ा में। सर, हमने लाइफ कोड स्टिकर बनाया है जो इमरजेंसी में काम करता है। जैसे आपकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट में है या फिर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और आपका हमारा स्टिकर आपकी गाड़ी में रखा हुआ है, क्योंकि आप उस पोजीशन पे होते हैं, यू कैन नॉट, मतलब आप किसी को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि आप किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं। तो अगर कोई भी इसको स्कैन करता है तो आपके फैमिली मेम्बर्स को कॉल कर सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है। हमने कुछ इसमें इमरजेंसी फीचर्स भी रखे हैं। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, दैट वाज वेरी वियर्ड, वो हमारे कंट्रोल से बाहर था, लेकिन उसमें बस एक प्रॉब्लम थी जो हम कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि जो लोग वहाँ पर थे अवेलेबल, वो जो अपनी लाइफ के लिए भाग रहे थे, वो किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वो ये नहीं बता पा रहे थे वो कहाँ पर है। तो हमने हमारी लाइफ कोड की ऐप में एक ऐसा फीचर भी रखा है जिसके SOS की इशू है, जिसमें SOS का बटन है जिसमें आप क्लिक करके अपनी इमरजेंसी के टाइम पे आप किसी को अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हो विदाउट हैविंग योर नेटवर्क इन योर फ़ोन। तो हमने उस फीचर्स को इन टर्म्स ऑफ लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सेफ्टी फीचर्स भी बहुत सारे रखे हैं इसके अंदर। आप अपना फ़ोन नंबर किसी से शेयर नहीं होता, आप अपना नंबर आप स्क्रीन आउट कर सकते हैं, वो आपका IVR के थ्रू आपको कॉल होता है। हम लोग वर्चुअल सीटो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम उन स्टार्टअप्स के लिए काम करते हैं जो फुल टाइम अपने लिए टेक फाउंडर्स नहीं रह सकते, जो टेक्नोलॉजी में काम नहीं कर सकते। हम उनके लिए पार्ट टाइम और इन अ शॉर्ट टाइम वर्चुअल सीटो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम इनोवेशंस में लोगों की मदद कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेन गोल यही है, मोटो ये कि किसी टेक्नोलॉजी की वजह से कोई बिज़नेस नहीं रुक पाए, वो बैरियर ना बने बिज़नेस, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। एंड मेरे बिज़नेस को मेरे को 4 साल हो गए, हम लोग स्टार्टअप में काम कर रहे हैं इकोसिस्टम में। राजस्थान गवर्नमेंट के साथ हमको इकोसिस्टम की काफ़ी हेल्प मिल रही है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने उनका जो उनके विज़न है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनमें बहुत हमको मदद मिल रही है और लाखों युवाओं को हम लोग जॉब क्रिएशन कर पा रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास उनका सपोर्ट है। इसलिए मैं काफ़ी जॉब्स भी प्रोवाइड कर पा रहा हूँ और उन स्टार्टअप्स के लिए हेल्प कर पा रहे हैं। तो आज मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि राजस्थान में स्टार्टअप की कैपिटल बनने जा रहा है जयपुर। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी का। मैं इस AI की मदद से सर राजस्थान में जो बेरोज़गार युवा है उनको स्किल गैप से दूर करके उनको रोज़गार दिलाने का काम कर रहा हूँ। मैंने राजस्थान प्रवासी सम्मेलन है उसमें डेलीगेट के रूप में भाग लिया। मैंने सभी मंत्रियों वगैरह मीटअप किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। CM साहब इसके बारे में सर बहुत क्रिएटिव है और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। मैंने इंटरनेशनल चैप्टर के सभी अध्यक्षों से मिल के बात करी, उन्होंने अच्छा लगा और वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल में यहाँ के युवाओं को वहाँ पे प्लेस करके ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंस के लिए जो सरकार काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री है, वो मैंने एक नायक मूवी देखी थी, उसी की तरह काम कर रहे हैं, खुद कॉल सेंटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो एक तरह के नायक के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार नीतियों के आधार पर कार्य कर रही है। हमने 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य रखा है और इसी दिशा में हमने अब तक 92,000 युवाओं को नियुक्तियां प्रदान की हैं तथा इसी माह में ही लगभग 20,000 युवाओं को नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के साथ ही ऊर्जा भंडारण, वेस्ट टू एनर्जी, पर्यटन, खनन, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। तो देखा आपने सुजस स्पेशल की एक खास रिपोर्ट जो सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजस समाचार।
आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।